नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक जो है वो आप लोगों ने सजेस्ट किया था। बहुत दोस्तों ने एक वीडियो भेजा था कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। तो कुछ मार्गदर्शन कीजिए, कुछ बताइए कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कैसे बना जा सकता है, और कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जर्नी कहाँ से चालू हुई थी, कैसे चालू हुई थी। सोचा कि उसी बारे में आपसे बात किया जाए। तो आज आ गया हूँ मैं आपके बारे में, उस बारे में आपसे बात करने के लिए। तो देखिए, जो मेरी अपनी पर्सनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जर्नी की बात हुई थी, वो कैसे चालू हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करूँ, आपसे बातें करूँ। तो देखिए, जो मेरी जर्नी चालू हुई थी वो एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं चालू हुई थी, एज ए वाइल्ड लाइफ फैन, एज ए वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट चालू हुई थी। ये हुआ क्या था कि काफ़ी पहले दोस्तों के साथ प्लान बना जिम कार्पेट घूमने का। हम जिम कार्पेट गए और वो अलग एक्सपीरियंस था, जिप्सी पे घूमना, मज़ा आया मुझे। और तभी से मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो हम जो है, कभी मैं अकेले जाने लगा, कभी फैमिली के साथ जाने लगा। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ के प्रति बढ़ने लगा। फिर जो है, क्योंकि मेरे पास अपना कोई पर्सनल कैमरा नहीं था, तो इसलिए जो है मैं वहाँ जाता और दूसरे फोटोग्राफर को जब मैं फ़ोटो खींचते हुए देखता वहाँ पर, तो मेरा भी मन करता यार ये तो बड़ा मज़ेदार जॉब है। हाँ, मतलब उनको बड़ा अटेंशन मिलता है, बड़ी इज्जत के नज़रों से लोग जो है इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को देखते हैं। तो ये तो बड़ा बढ़िया काम है, मुझे भी करना चाहिए। तो ऐसे करते करते जी 2018 17-18 के आसपास है, तो मैंने अपना पहला कैमरा खरीद लिया। और वो कैमरा था कैनन का 200D Mark II। किट लेंस था उसके अंदर। जो है वो क्या नाम है, 55-250 जो है, जो किट लेंस आता है वो था। बहुत बेहतरीन लेंस था, बहुत बेहतरीन कैमरा था। उसको लेकर मैं जाने लगा। साइटिंग मुझे तब तक नहीं हुई थी। करीबन 8-10 बार मैं अलग अलग जंगलों में जा चुका था, वो चाहे वो जिम कार्बेट का हो या रणथंभौर का हो, मुझे साइटिंग नहीं हुई थी। उसके बाद मैं अपने छत पर से बालकनी पर खड़े होकर चिड़ियों की फ़ोटो खींचने लगा। कुछ एक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ जो उस वक्त मैंने खींची थी। तो बड़ा मज़ा आने लगा उसको खींचकर। वो बड़ा जब दिखता तो लोग तारीफ़ करते तो और मज़ा आता। तो उसमें धीरे धीरे जो है मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। उसके बाद 2019 में जो है मैं रणथंभौर गया कुछ दोस्तों के साथ, और वहाँ मुझे पहली बार टाइगर देखा सामने से। ये मान के चलिए, तो फिर तो एक बार आपने फोटो में टाइगर बहुत देखे होंगे, वीडियो में टाइगर बहुत देखे होंगे, लेकिन जब आप जीवन में पहली बार सामने टाइगर देखते हैं ना, उसका अनुभव वही बयान कर सकता है जिसने उस टाइगर को सामने से देखा हो। और मेरे लिए पहला अनुभव था किसी भी वाइल्ड कैट को या किसी भी ऐसे जानवर को जिसको हमने केवल फोटो में और वीडियो में देखा था, सामने से देखा। बहुत ही ह्यूज टाइगर था। और उसके बाद हमने उसकी फ़ोटो खींची, मज़ा आ गया। और सबसे बड़ा हमें वहाँ बियर भी दिखा। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और पैसे मेरे पास उतने हुआ नहीं करते थे कि मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व जाऊँ। तो उसके बाद जो है, जहाँ आसपास में चिड़ियों की फ़ोटो खींचने लगा, कुत्तों की फ़ोटो खींचने लगा, मतलब मैं अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को इन्हांस करने लगा धीरे धीरे। तभी मुझे पता चला कि यार मैं फ़ोटो खींचता तो हूँ, लेकिन मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती, और मैं ऑटोमेटिक मोड पे फ़ोटो खींचता था। और उसके बाद में दूसरे फोटोग्राफर्स की फ़ोटो देखता था तो उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी। फिर मैंने कहा ये थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा तो गड़बड़ है, मुझे करना क्या चाहिए। तब मेरे ज्ञान चक्षु खुले और मुझे समझ में आया कि भैया तुमको पहले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने से पहले 2 चीज़ बनना बहुत ज़रूरी है। पहला फोटोग्राफर और दूसरा वाइल्ड लाइफर। फिर दोनों को मिला देना, बन जाओगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो मैंने फिर फोटोग्राफी का जो है ऑनलाइन कोर्स करना चालू किया, प्रैक्टिस करना चालू किया। और उसी 200D Mark II से मैं प्रैक्टिस करता था। और करीबन 2 साल मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन फोटोग्राफी कोर्सेज किए, उनकी बारीकियों को धीरे धीरे जाना। बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन मैं उससे सीखता रहा। और उस दौरान शायद मेरा उतना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या उसमें जंगल में जाना नहीं हुआ। हाँ, लेकिन चिड़ियों की फ़ोटोग्राफ्स में, बर्ड्स की फ़ोटोग्राफ खींचता था, जानवरों की फ़ोटोग्राफ जो आसपास मिल जाते थे उनकी फ़ोटोग्राफ खींचता रहता था।
और तब मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली के आसपास उतने ऑप्शंस थे नहीं। तो फिर उसके बाद कुछ किस्मत को मंजूर था और मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन लखनऊ में जो जगह मैंने रहने के लिए चुनी, उसके आसपास काफ़ी ग्रीनरी थी, काफ़ी जंगल था। और लखनऊ आने के बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और नेचर फोटोग्राफी में। और यहाँ पर जो है मैंने अपना पहला प्रोफेशनल लेंस खरीदा, कैनन का 100-500, और एक बढ़िया सा कैमरा खरीदा मैंने। दूसरा जो एक उसको बेचकर जो मेरा 200D Mark II और जो है आपका 55-250 का जो लेंस था उसको मैंने सेल किया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक अच्छी क्वालिटी का मिररलेस कैमरा खरीदा। ये बात मैं कर रहा हूँ 2020 की, 20 की बात कर रहा हूँ। मैंने 100-500 खरीदा और उसके बाद जो है एक कैमरा खरीदा R8। और उसके बाद जो है 21 जब मैं लॉन्च हुआ था तब उसके बाद तो मेरा नज़रिया ही बदल गया। फुल फ्रेम से फोटोग्राफी करना और क्रॉप सेंसर से फोटोग्राफी करना, उसमें मुझे अंतर समझ में आया। और उसके बाद मैं आसपास जो है पीलीभीत हो गया और दूसरे छोटे मोटे टाइगर रिजर्व्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे वहाँ जाने लगा। उसके बाद फिर मुझे फ़ोटो खींचता रहा मैं, मज़ा आने लगा। फिर पन्ना जाने का मौका मिला और वहाँ से जो मेरा शौक था वो पैशन में बदल गया। जी हाँ, वो पैशन, जब आपका शौक आपके पैशन में बदलता है ना, तो फिर आपका नज़रिया बदल जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर मैंने अपने दूसरे एक्सपेंसेस को कट डाउन किया। मैंने काफ़ी सारे शौक, जो दूसरे शौक थे जिससे मुझे खर्च होता था, वो मैंने छोड़ दिए और वहाँ से मैं सेविंग करने लगा। मैंने एक्चुअल में बताऊँ तो मेरे एक्चुअल कोई इस तरह का ना मैं पीता हूँ ना मैं खाता हूँ, मतलब इस तरह के कोई शौक है नहीं मेरे पास। तो वो पैसा बचाने लगा। उसके अलावा मैं अपनी मंथली जो है एक अलग से सेविंग करने लगा अपने इस शौक को पूरा करने के लिए। वो गैजेट का शौक मेरे पास शुरू से ही था, तो गैजेट्स जो है वो इकट्ठा करने का शौक। दूसरा, कुछ ग्रुप से, दोस्तों से मुलाकात हुई, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ग्रुप से मुलाकात हुई और वहाँ मुझे जो है वो गियर एक्सचेंज करने का मौका मिला। रेंट पे मैंने कुछ गियर्स लेने चालू किए और उसके बाद मैं रेगुलरली जंगल में जाने लगा। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ना कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए, वाइल्ड लाइफर बनना और फोटोग्राफर बनना। और दोनों एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, दोनों में आप पूरी ज़िंदगी सीखते हैं। पूरी ज़िंदगी ही आप जो है वो कुछ ना कुछ नेचर के बारे में जानते हैं, वाइल्ड लाइफर बनने की कोशिश करते हैं और पूरी ज़िंदगी आप फोटोग्राफी के कुछ ना कुछ टिप्स सीखते हैं। तो आज भी सीख रहा हूँ, आज भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ नेचर को, और उसी में से कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं जान पाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल, ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है। आप लोग अगर इसके साथ जुड़ेंगे तो मैं धीरे धीरे जो है अपने एक्सपीरियंसेस, अपने काम को शेयर करूंगा। आपसे फीडबैक, आपके नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मिलते रहेंगे, तो मुझे अपने काम को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। सो एक छोटी सी कहानी थी कि मैं कैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो है, ये मेरा पैशन से जनरेट हुआ, कैसे मैं बना। तो ये आपकी भी कहानी ऐसी ही हो सकती है, किसी की भी कहानी हो सकती है। तो वही है कि आपका जो है पैशन मैच करना चाहिए अगर आप कुछ आगे करना चाहते हो इसमें से। तो दूसरे को सवाल लोग पूछते हैं क्या एज ए करियर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। जी नहीं, बिल्कुल एज ए करियर नहीं। मैं नौकरी करता हूँ और एक अच्छे संस्थान में नौकरी करता हूँ, ठीक ठाक करीबन 15-20 सालों से जॉब कर रहा हूँ मैं अलग अलग कंपनियों में। तो और एक अच्छे लेवल पे पहुँच चुका हूँ आज के टाइम पर कि मैं इस शौक के लिए मैं पैसा बचा पाता हूँ। सो अगर आप में से कुछ दोस्त हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं एज ए, देखिए इसमें पैसा नहीं है, शुरू में बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे जब आप प्रो बन जाते हैं, प्रोफेशनल बन जाते हैं, तो दूसरे माध्यमों से आप इसमें पैसा कमाना चालू करते हैं, तो शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप इनकम का जरूर कोई सोर्स रखिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसको जंगलों में जाना, इक्विपमेंट इसके थोड़े महंगे हैं। तो इनकम का जरूर कोई सोर्स रखिए, तो ही आप उस पैशन को कैरी कर पाएंगे। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई, और सच्चाई थोड़ी सी तो कड़वी होती ही है। तो और दूसरा ये है कि कोई भी पैशन हो आपका, कभी किसी को देख कर कोई पैशन जो है वो मतलब बारो मत कीजिए, वो दुधार मत कीजिए किसी से। अपना पैशन
अपनी जो है वो खुद पहचानिए कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, तो वो करिए। और आपको जिस चीज़ में मज़ा आने लगे समझिए कि वही आपका पैशन है। तो मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करने में और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करने में मज़ा आता है, तो ये मेरा पैशन बन गया। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में आपके कुछ और सवालों के साथ और मेरे कुछ और एक्सपीरियंस के साथ, कुछ और अनुभव के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।